नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हालांकि तमाम खबरें आपने देखी होगी और ऑपरेशन सिंदूर का सबने जो है समर्थन भी किया, वाहवाही भी की और ये बहुत बड़ा एक्शन जो है भारत सरकार का जाहिर तौर पर आतंकवादी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ माना गया। लेकिन अब जिस तरीके से वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में और इस बड़ी कार्रवाई की आड़ में जो नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या ये वाकई सेना के शौर्य का सम्मान है? क्या ये वाकई उनकी तरफ से लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ बदला के प्रति मान सम्मान है, नमन है उनको? क्या अब आप दरअसल सोच रहे हैं कि आखिर में ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बड़ी कार्रवाई हुई तो बहुत बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया गया, डेफिनेटली लिया गया और ये बहुत बड़ा एक्शन था और बहुत जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में जो सिविलियंस को मारा गया और पाकिस्तान की जो सोच यहाँ पर देखिए, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि अगर आप इस तरीके से भारत को कमजोर समझेंगे या फिर इस तरीके से अपनी ऊंची सोच दिखाएंगे तो भारत हर कदम पर तैयार है आपके खिलाफ किसी भी तरह की स्ट्राइक करने के लिए, जो कि की भी। वाटर स्ट्राइक हुई, तमाम जो है कार्रवाइयां हो रही हैं, किस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद युद्ध भी हुआ, युद्ध विराम भी हो गया। लेकिन अब आप सोचे कि कैसे नेताओं में जो है इस युद्ध को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वाहवाही लपेटने की, क्रेडिट जो है लेने की बारी शुरू हो चुकी है, जिसका हालांकि जीता जागता उदाहरण इन दिनों तमाम अलग अलग नेता, पार्टी के नेताओं के बयान से दिखाई ही पड़ रहा होगा। और आपने सुना भी होगा मंत्री विजय शाह का बयान, जो कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया और ये कहा कि हमने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पाकिस्तान यानी कि तुम्हारी ही बहन को भेजा। आप सोचिए कि जो नेता, जिन नेताओं को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन नेताओं को हम ये समझते हैं कि हमें वो पथ प्रदर्शित करेंगे, वो नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो क्या इस देश में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि जो अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, क्या एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे क्या? क्योंकि जो बयान विजय शाह की तरफ से दिया गया, अगर आपको याद होगा, आपने सुना होगा यह बयान, क्योंकि लगातार इसको लेकर चर्चाएं ही हो रही हैं और इसको लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप सोचे कि फटकार लगा चुका है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस तरीके के बयान दे रहे हैं? आप मंत्री पद पर बैठे हुए हैं जहां पर लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपकी बातों को अपने जहन में बिठाते हैं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि आतंकियों ने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन यानी कि कर्नल सोफिया कुरैशी को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए भेजा। आप सोचिए, यानी कि विजय शाह की नजर में जितने भी मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं। क्या इस सोच से, इस बयान से आपको ये नहीं लगता कि उनकी बहन यानी कि जो आतंकवादी है, जो पाकिस्तान जो आतंकवाद को पाल रहा है, आतंकवाद को पनाह दे रहा है, उनकी बहन के जरिए आपको मारा? यानी कि आपके लिए जो कर्नल कुरैशी, जो कि इस देश का गौरव है, इस देश का प्राइड है, गर्व है कि कैसे एक महिला होने के बावजूद आप सोचिए कि देश की इतनी सैन्य ताकतों में अपना योगदान दे रही हैं, उनका जो है नमन करने की बजाय आप उन्हें ये बता रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। आप उनकी वर्दी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप उनकी जाति धर्म को उजागर करके क्या इस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि आपकी बहन के जरिए ही आपको मारा? क्या इस बयान को लेकर आपको लगता है? बताइए। और जो दूसरी बात यह है कि किस तरीके से आप सोचिए जो बड़ा एक्शन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी जो है वो अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। पीडीए समीकरण जो है उनका यहाँ पर सामने आ चुका है। बहुत शर्म आती है, बहुत दुर्भाग्य मुझे लगता है कि इस देश में सही को सही नहीं कहा जाता, गलत को गलत नहीं कहा जाता, सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए कैसे तमाम जो उपलब्धियां होती हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है क्योंकि विंग कमांडर को लेकर जो राम गोपाल यादव ने बयान दिया वो भी शर्मनाक है। मतलब आप सोचिए कि कौन ज्यादा सम्मान कर रहा है इस वक्त सेना का, साहस का, शौर्य का, ये बता रहा है। मतलब कंपटीशन लगा हुआ है कि भाई हम ज्यादा सम्मान करते हैं या फिर ये जो एक्शन हुआ ये हमारी वजह से हुआ। हालांकि कर्नल सोफिया को लेकर बयान जो है विजय शाह ने दिया, उसके बाद विंग कमांडर वेमिका सिंह के बारे में जो है टिप्पणी सामने आई जिसमें रामगोपाल यादव ने उनकी जात को बताकर ये कह दिया
कि बीजेपी ने दरअसल कर्नल सोफिया को लेकर बयान इसलिए दिया क्योंकि वो मुसलमान है, वेनुका को लेकर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो तो जाटव हैं, वो राजपूत हैं। मतलब क्या चल क्या रहा है इस देश में? मतलब जाति से ऊपर के हमारे देश के नेता उठ पाएंगे क्या? जाति धर्म में ही बांटने का काम क्या राजनेताओं के हमारे देश में है? और इसी वजह से क्या जगह जगह पर कदम कदम पर यह आपसी फूट डालने का जो काम किया जा रहा है राजनेताओं की तरफ से, इसको लेकर क्या आपको लगता है? क्योंकि जो बयान अब रामगोपाल यादव की तरफ से सामने आया कि विंग कमांडर व्योमिका हरियाणा के जाटव हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके लिए कोई बयान नहीं दिया क्योंकि जानबूझकर, क्योंकि बीजेपी ने राजपूत समझकर व्योमिका के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि मुसलमान होने पर बीजेपी के मध्य प्रदेश मंत्री कर्नल सोफिया को लेकर गाली दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। यहीं पर नहीं रुके। आप सोचिए, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे शब्द रुक जा रहे हैं। वो यहीं पर नहीं रुके। रामगोपाल ने यह भी कहा कि अब सुनिए, ये बहुत गौर करने वाली बात है। अब सोचिए कि कैसे ये राजनेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को साधने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में एयर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यादव हैं, एक मुसलमान, दूसरा जाटव और तीसरा यादव। अब आप समझ गए होंगे, ये तीनों को पीडीए फॉर्मूला समाजवादी पार्टी इसको लेकर चल रही है। तो ये तीनों को पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के ही है। यानी कि जो पूरा जो युद्ध हुआ, ये जो पूरा एक्शन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया, जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया, ये समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो पूरा युद्ध पीडीए ने ही लड़ा है। बीजेपी किस आधार पर इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और तीसरी बात, तो बीजेपी किस तरीके से इसको एक उपलब्धि मानकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आपको पता होगा कि कैसे घर घर जाकर जो है 23 मई तक, आप सोचिए कि बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि कहीं जनता को ये भ्रम ना हो जाए कि ये जो है काम सेना ने किया, ये काम तो बीजेपी ने किया है। और इसी का बखान करने के लिए जो है सबसे बड़ा कौन सेना प्रेमी है, इसका जो युद्ध है अब हमारे देश में शुरू हो चुका है। लेकिन ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति है जहां पर आप इस तरीके से सेना के शौर्य का अपमान करते हैं, जहां पर एक होड़ मच गई है कि कौन सेना को सबसे ज्यादा सम्मान करता है, कौन सेना को अपने सिर पर बिठाकर रखता है। लेकिन देखिए कैसे सेना की आड़ में, सेना के शौर्य के आड़ में अपनी अपनी राजनीति को चमकाने का काम यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। इसको लेकर क्या आपको लगता है, ये जो कौन सबसे बड़ा जो है सेना प्रेमी है, कौन देश प्रेमी है, कौन राष्ट्र प्रेमी है, कौन धर्म प्रेमी की जो लड़ाई हमारे देश में चल रही है पहलगाम आतंकी हमले के बाद और पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया, भारतीय सेना की तरफ से लिया गया, इसके बाद इसको लेकर क्या आपको लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।